नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मेरी आज की कहानी है मीरा और आरव की। वो दो लोग जो हर रोज़ मिले। हमारे शहर लखनऊ में बहुत सारे कोने हैं। जैसे जैसे शाम ढलती चली जाती है, यहाँ के लोग बोलना शुरू कर देते हैं। इसी जगह पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसका नाम था प्लेटफॉर्म नंबर 0। नहीं, ये जगह रेलवे स्टेशन नहीं थी, पर अक्सर लोग यहीं पर आकर रुक जाया करते थे। कुछ लोग अपनी थकान छोड़ने के लिए और वहीं कुछ लोग अपनी यादों के साथ बैठ जाया करते थे। इसी दुकान पर रोज शाम को आता था आरव। आरव एक लेखक था, बहुत ही शानदार लेखक, जो बहुत ही लंबे समय से अपने विचारों को और फिल्मी लाइन के स्क्रिप्टों को लिखता आ रहा था। आरव के हाथ में हमेशा एक डायरी हुआ करती थी और उस डायरी के पन्नों पर अक्सर वही बातें लिखी होती थी जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था। आरव उन लोगों में से था जो ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब भी आरव कुछ महसूस करता था तो यकीन मानो पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया करता था। और फिर आती है हमारी मीरा। मीरा की आंखें बहुत ज्यादा गहरी थी। वो एक तालाब में ठहरे हुए पानी की तरह थी। उसके विचारों में, उसकी जिंदगी में, उसकी आंखों में, उसके मन में बहुत ज्यादा ठहराव था। उसको देखकर अमूमन ऐसे लगता था कि उसकी जिंदगी से कोई लड़ाई नहीं है, बस वो जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही है। वो ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी, पर जब भी देखती थी तो पूरा सच दिख जाता था। मीरा और आरव बाय चांस उसी जगह पर कुछ समय के लिए मौजूद रहते थे। जब उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा तो कोई भी बात नहीं करी, बस एक दूसरे को महसूस किया। धीरे धीरे चाय के कप बदलते रहे, शामें भी बदलती रही और उनके बीच एक अनजाना सा रिश्ता बनता गया। पर दिक्कत ये थी कि वो दोनों ही अपनी जिंदगी के बहुत से अलग मोड़ पे खड़े हुए थे, अकेले और खुद के साथ। मीरा के फोन पर रोज किसी और के कॉल्स आते थे और आरव के बैग में रोज किसी और शहर का टिकट होता था। दोनों ही इस बात को जानते थे कि ये मिलना हमेशा के लिए नहीं है, पर दोनों ये भी जानते थे कि अगर ये पल छूट गया तो जिंदगी भर कुछ अधूरा रह जाएगा। उस चाय की दुकान पर बैठे एक बूढ़े चाचा ने उन दोनों को देखा और उन दोनों के पास आकर बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाए, बेटा, कुछ रिश्ते नाम से नहीं पहचाने जाते। कुछ रिश्ते बस इसीलिए होते हैं ताकि हम अपने आप को थोड़ा और समझ सकें। उसी दिन मीरा ने आरव को पूरी तरह देखा और आरव ने पहली बार अपनी डायरी बंद कर ली। इस पहली मीटिंग के बाद उन दोनों ने अपने आप से कोई वादा नहीं किया। किसी ने किसी से भी कोई प्यार का इजहार नहीं किया। बस एक छोटा सा फैसला हुआ कि हर रोज वो एक सच्ची बात करेंगे। कभी आरव पूछता, मीरा तुम इतनी खामोश क्यों हो? और मीरा कहती, क्योंकि कुछ बातें बोलने से पहले महसूस की जाती हैं। इसी तरह रोजाना मिलना लगातार होता रहा और उस टपरी पर शामें और ज्यादा गहरी होती गई और बिना नाम का ये रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होने लगा। एक दिन मीरा देर से आई। उस मेज पर रखी मीरा के नाम पर बनी चाय ठंडी हो चुकी थी। मीरा आरव के पास आके बैठी और उसने सिर्फ एक बात कही, आरव, मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूं। इस पर कबीर ने पूछा, वापस कब आओगी? मीरा ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, पता नहीं। आरव ने उस दिन मीरा का रास्ता नहीं रोका, ना ही कोई सवाल किया और ना ही कोई शिकायत की। बस इतना कहा, अगर कभी वापस आना हो तो ये बेंच हमेशा यहीं रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को बांधकर नहीं रखा जा सकता। उन्हें बस एक जगह दी जाती है जहां वो लौट कर आ सकते हैं। आज भी वो बेंच वहीं है। लाइब्रेरी भी खुली रहती है। कभी कभार आरव अपनी किताब के साथ वहां पर आकर बैठता है। कभी मीरा चुपचाप आकर वहां से गुजर जाती है। कोई नहीं जानता कि वो फिर कब साथ बैठेंगे या फिर बैठेंगे भी कि नहीं। पर कुछ कहानियां अंजाम के लिए नहीं होती, वो सिर्फ इसीलिए होती हैं ताकि जब कोई अकेला महसूस करे तो याद आए कि कभी किसी ने हमारे साथ बिना शर्त के एक शाम बांटी थी और शायद ये कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई।